अरे मैंने साइकिल चोर सुना था, लॉकेट चोर सुना था, स्कूटर चोर सुना था, मैंने सुना था तमाम तरह के चोर होते हैं। आप लोग तो वोट चोर निकल गए हिंदुस्तान के अंदर। वोट चोर उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ वोट की चोरी करने जा रहे हैं। कल की मीटिंग में पता चला 17.5% वोट उत्तर प्रदेश में काटे जाएंगे। आप ये कर रहे हैं, ऐसे लोकतंत्र को मजबूत करेंगे? ऐसे आप मातृभूमि की सेवा करेंगे? ऐसे आप मातृभूमि की वंदना करेंगे? आप बेरोजगारी पे बात नहीं करना चाहते, महंगाई पे बात नहीं करना चाहते, दलितों का मंदिर में प्रवेश वर्जित है, कहीं उनको रोका जा रहा है, उस पर बात नहीं करना चाहते, पिछड़ों का शोषण हो रहा है, उस पर बात नहीं करना चाहते। आपने मातृभूमि की सेवा यह की है कि आज हिंदुस्तान के ऊपर 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा आपने हिंदुस्तान को आज इस स्तर पे पहुंचाने। अभी तुम्हारी बैसाखी की सरकार चलती है केंद्र में 2 बाबुओं के दम पर। वो बाबू जिस दिन अपना सहारा हटा लेंगे तो हमारे जो चौथी पास राजा है वो कुर्सी से नीचे गिरेंगे और संविधान की जय जयकार होगी, होती रही है। हाँ, इनके पास जुमले जरूर है। पिछली बार कहा था कि हर किसी को 15 लाख रुपए देंगे, इस बार कहा कि हर किसी को 2 करोड़ नौकरी देंगे, और फिर कहते हैं अगर मैं ना कर पाऊँ तो झोला उठाकर चला जाऊंगा। मैं चैलेंज करती हूँ विपक्ष के साथियों को, एक बार मोदी जी से कहलवा दो कि अगर मैंने काम करा है तो मुझे वोट कर दो। भाई साहब, जमानत जब्त ना करा देना है देश की जनता कि जब जब मोदी डरता है केजरीवाल से तो ईडी और सीबीआई को आगे करता है। तुम ईडी को लगा लो, तुम सीबीआई को लगा लो, तुम्हारे आसपास जितने तुम्हारे हथकंडे हैं सब कुछ लगा लो। हमारे साथ काशी का लाडला, हीराबा का लाडला। मेरा पहला सवाल होगा ये कि क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है? हौले हौले हो जाएगा प्यार, अब की बार 400 पार। किसी ने लिखा दिल का भंवर करे पुकार, अब की बार 400 पार। प्रधानमंत्री जी, क्या आप सिर्फ 24 की तैयारी करके बैठे हैं, 29 की भी करके बैठे? सर देखिए, ये कितनी बड़ी बात है कि चुनाव समाप्त नहीं हुआ और हम आपके अगले टर्म की बात कर रहे हैं। तो सर रफ्तार यही रहेगी तो फिर 29 में फिर 450 पार की बात होगी कि भाई आपके नाम पे ही जीत के आना है। वोट तो सिर्फ मोदी जी को जा रहा है क्योंकि मोदी जी की गारंटी है। और फिर ये भी लिख दिया कि चटनी के बिना ढोकला बेकार, अब की बार फिर से मोदी सरकार। मोदी जी वो कुछ पाकिस्तान से वीडियोस भी आते हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी वहाँ भी प्रधानमंत्री बन जाए। तो लोग भी कहते हैं कि अगर सब इतना आसान है तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं आप निरंतर लगे हुए हैं, हर कोई देख रहा है, तो इस सब में आप फिट कैसे रहते हैं? इतनी ऊर्जा आप कहाँ से लेकर आते हैं? सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? प्रधानमंत्री जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, आप वाकई थकते क्यों नहीं हैं? पूछता है भारत, नेशन वांट्स टू नो, आप इतने रिलैक्स कैसे रहते हैं? और क्या इसके लिए ऊपर वाला शक्ति भी और ज्यादा दे देता है क्या? कौन है वो जो आपके मस्तिष्क के, दिमाग के, दिल के करीब? आपका बेस्ट फ्रेंड फॉर लाइफ कौन? पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। अरे